अरब सागर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें केरल के कोची के पास सिंगापुर के एक कंटेनर जहाज में विस्फोट हुआ, जहां भीषण हादसे में जहाज में आग लग गई। ऐसे में भारतीय सेना ने बहादुरी के साथ चीनी नागरिकों की जान बचाई है। बता दें कि भारतीय नौसेना का साहसिक बचाव के साथ चीन ने इस पर आभार भी जताया है। उन्होंने कहा कि हम इंडियन नेवी की तेजी और बहादुरी की सराहना करते हैं। पूरे दुनिया में उथल पुथल हुई पड़ी है और ये समझ नहीं आ रहा कि दोस्त कौन दुश्मन कौन। आज जो दोस्त है कल को वो दुश्मन वो बन सकता है। इसी बीच में और चाइना को तो लूज मोशन लग गए हैं। You must arm the countries that don't get along well with China, जिनके चाइना के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है। आपको ऐसे देशों को हथियार देने पड़ेंगे, चाहे आप मुफ्त में बांटें, कोई फर्क नहीं पड़ता, करना पड़ेगा आपको। आप इनको करिए, क्योंकि देखिए चाइना ने एक चीज फॉर ग्रांटेड ले ली है कि भारत चीन के खिलाफ कुछ नहीं करेगा, हम चाहे भारत के खिलाफ कुछ करते रहें दिन भर। वादे की तस्दीक करते हुए चीन और इंडिया के दरमियान सफारती और अस्करी यानी डिप्लोमेटिक और इसके साथ साथ मिलिट्री सतह पर सरहद से मुतालिक यानी बॉर्डर से मुतालिका मामलात पर मजीद गुफ्तगू हो रही है। कई चीजें चल रही हैं, लेकिन उसमें और क्या क्या है, मतलब ट्रेड के ऊपर भी बात होगी और कई दूसरी चीजें जो है जो रिज्यूम होने जा रही हैं वो क्या हैं, और डेफिनेटली उसका असर पाकिस्तान में तो आएगा, इसलिए कि अगर चाइना की और आपकी दोस्तियां यारियां होने लगी तो फिर हमारा क्या होगा। इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है डॉक्टर जयशंकर भी इस मुआहदे की तस्दीक करते हुए इंटरव्यू में कहा कि एक बहुत ही मुस्बत यानी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। चीन से बहुत दिनों से बातचीत हो रही थी और जो मुतनाज़ा मामलात थे उनके हल के बारे में इत्तेफाक हो गया। अब वक्त आ गया है कि आप भी चाइना के खिलाफ कुछ करें। चाइना को बुरा लगेगा, बिल्कुल बुरा लगेगा। चाइना कुछ हल्ला करेगा, बिल्कुल हल्ला करेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, चाइना बीच में कभी नहीं आएगा। चाइना बीच में कभी, ये चाइना का रिकॉर्ड है, चाइना बीच में नहीं पड़ता कभी। बता दें कि जहाज के अंदर लगभग 22 लोग सवार थे, जिसमें 14 चीनी और 6 ताइवानी नागरिक थे। जहां भारतीय नौसेना और तट रक्षक बल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 18 लोगों को सुरक्षित बचा लिया। जिसके बाद चीन के राजदूत की तरफ से बयान आया। उन्होंने कहा कि हम भारतीय नौसेना की तेजी और बहादुरी की सराहना करते हैं। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि ये वक्त आ गया है कि भारत खुल के सामने आए और ताइवान को आर्म करे। आपके पास और कोई रास्ता है नहीं। मतलब आप कितनी डिप्लोमेसी कर लेंगे उसमें, जब उसकी 81% और मोर देन 81% उसके टोटल जो आर्मामेंट्स हैं, टोटल जो प्लेटफॉर्म्स है पाकिस्तान में, वो चाइनीज हैं। और चाइना लगातार दर लगातार इसको फंड कर रहा है, सारे प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान को दे रहा है। कब तक वेट करना है आपने? तो जो चाइना के जो दुश्मन हैं, आप उनको आर्म करिए। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि अगर ताइवान को ब्रह्मोस चाहिए, ताइवान को अग्नि चाहिए, ताइवान को कुछ भी चाहिए, वॉट एवर, इंडिया शुड सप्लाई। इंडिया शुड जस्ट टेल ताइवान, डोंट वरी अबाउट द मनी। पैसा तुम कल परसों 10 साल के बाद देना, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, हम तुम्हें दे रहे हैं 20-25 ब्रह्मोस, ले लो। ये हम तुम्हें ड्रोन्स दे रहे हैं, ये हम तुम्हें पिनाकास दे रहे हैं। We are giving you everything. Give everything to Taiwan. Figure out which countries have a raging dispute with China. ये बात मैं पहली बार नहीं कह रहा दोस्तों, मैं कई बार कह चुका हूं, कई बार, दसियों बार कह चुका हूं ये बात। You must arm the countries that don't get along well with China, जिनके चाइना के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है। आपको ऐसे देशों को हथियार देने पड़ेंगे, चाहे आप मुफ्त में बांटें, कोई फर्क नहीं पड़ता, करना पड़ेगा आपको। आप इनको करिए, क्योंकि देखिए चाइना ने एक चीज फॉर ग्रांटेड ले ली है कि भारत चीन के खिलाफ कुछ नहीं करेगा, हम चाहे भारत के खिलाफ कुछ करते रहें दिन भर। भारत में अटैक्स होते हैं। जैश ए मोहम्मद का हेड मौलाना मसूद अजहर, वो भारत के खिलाफ प्लान्स बनाता है, उसको एग्जीक्यूट करता है, निर्दोष भारतवासी मारे जाते हैं। लेकिन जब भारत यह कहता है कि इसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल के सैंक्शंस लगे, तो वहां पे चाइना बैठा है परमानेंट मेंबर, चाइना मना कर देता है, ब्लॉक कर देता है। चाइना हर किस्म से भारत के खिलाफ जो पाकिस्तान आतंकवाद कर रहा है उसको चाइना सपोर्ट कर रहा है। चाइना इज एक्चुअली सपोर्टिंग टेररिस्ट्स। ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आ जाए चीन कर क्या रहा है। अब वक्त आ गया है कि आप भी चाइना के खिलाफ कुछ करें। चाइना को बुरा लगेगा, बिल्कुल बुरा लगेगा। चाइना कुछ हल्ला करेगा, बिल्कुल हल्ला करेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, चाइना बीच में कभी नहीं आएगा। चाइना बीच में कभी, ये चाइना का रिकॉर्ड है, चाइना बीच में नहीं पड़ता कभी। अगर आप कल ताइवान को वेपन सप्लाई करते हैं, वो अपने वेपन सप्लाई पाकिस्तान को बढ़ा देगा।
ठीक है, अभी भी तो दे रहा है। जब 81% कर दिया तो 91% कर देगा, 91% कर देगा 81 से, कर दो, वो तो तुम कर ही रहे हो। लेकिन ये जो वन चाइना पॉलिसी है, जो हमने बोला है कि हम इसके बारे में कुछ बोलते ही नहीं है, हमें बोलना चाहिए। वी डोंट रिकॉग्नाइज द वन चाइना पॉलिसी, हम नहीं रिकॉग्नाइज करते। आपको चाइना के ऊपर प्रेशर डालना पड़ेगा डिप्लोमेटिक, और आपको चाइना के ऊपर प्रेशर डालना पड़ेगा जो लोग भी चाइना के इर्द गिर्द हैं। चाइना कई ऐसे देश हैं जिनकी लड़ाई चीन के साथ है, बॉर्डर को लेकर, जमीन को लेकर, और उन सब को, एक रशिया की रिपोर्ट आई है बाय द वे, मैं चाहता हूं आप रशिया की रिपोर्ट देखें। रशिया की रिपोर्ट यह कहती है, जबकि लोग यह कहते हैं कि चाइना और रूस के बीच में बड़ी गहरी दोस्ती है, लेकिन ये जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है रशिया की, वो कहती है द रियल एनिमी इज चाइना। आप सोचिएगा, यहां पे बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए और बाकी और देशों के लिए जो चाइना को देखते हैं, चाइना को वॉच करते हैं। इवन द रशियंस से दैट द रियल थ्रेट इज चाइना, द रियल एनिमी इज चाइना। उनको पता है, ये तो आजकल जो चल रहा है चाइना और रूस के बीच में, दिस इज अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। चाइना की सिर्फ एक देश के साथ बहुत अच्छी बनती है और वो है पाकिस्तान, क्योंकि उनमें दोस्ताना मामला नहीं है दोनों के बीच में, वो मालिक और गुलाम का रिश्ता है, तो उनमें तो बननी है भाई। पाकिस्तान को तो वो हुक्म बजाना है जो बीजिंग देता है, तो कहानी खत्म हो गई। ये तो ट्रांजैक्शन बड़ा सिंपल है कि आप हमें हुक्म देंगे, हम हुक्म का पालन करेंगे और इतने हमें पैसे मिलेंगे। सो दैट रिलेशनशिप इज वेरी क्लियर एंड कैटेगोरिकल, उसमें कोई सोच विचार की बात ही नहीं है। लेकिन जो बाकी देश हैं, आपको पता है, लाखों एकड़ जमीन रूस की घेर ली चाइना ने, लाखों एकड़ जमीन रूस की घेर ली है और अपने किसानों को पट्टे पे दे दी। कहीं पट्टा बोलते हैं, कहीं अधिया बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आप समझ लीजिए अंग्रेजी में, अगर सरल भाषा में आपको समझाऊं तो पट्टे पे दे दी। रूस की जमीन पे चाइनीज फार्मर फार्मिंग कर रहे हैं और रूस कहते कहते थक गया कि साहब ये तो हमारी जमीन है, तुमने क्यों ले ली। चाइना ये काम कर रहा है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं रूस के अंदर भी अभी ठीक है, बिकॉज ऑफ द यूक्रेन वॉर और वेस्टर्न प्रेशर, वो चाइना के साथ जाके मिल गया है, बट दिस इज ओनली टेम्पररी। रशिया की खुद इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये कहती है कि चाइना इज द रियल एनिमी। मुझे लगता है भारत के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बहुत बड़ा सबक है। उन्होंने कहा कि हमें आगे बढ़ना है, ठीक है, मतलब इस पे शायद टाइम लग सकता है, लेकिन ये चीजें हो रही हैं। अच्छा, इंडिया की जानिब से ऐलान किया गया कि मशरकी लद्दाख में एक्चुअल कंट्रोल लाइन, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC वैसे कहा जाता है, पर गश्त और फौजें पीछे हटाने के हवाले से चीन और इंडिया के दरमियान मुआहदे पर इत्तेफाक हो गया है। और इस मुआहदे की तस्दीक करते हुए चीन और इंडिया के दरमियान सफारती और अस्करी, यानी डिप्लोमेटिक और इसके साथ साथ मिलिट्री सतह पर सरहद से मुतालिक, यानी बॉर्डर से मुतालिका मामलात पर मजीद गुफ्तगू हो रही है। इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है डॉक्टर जयशंकर भी इस मुआहदे की तस्दीक करते हुए इंटरव्यू में कहा कि एक बहुत ही मुस्बत, यानी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। चीन से बहुत दिनों से बातचीत हो रही थी और जो मुतनाज़ा मामलात थे उनके हल के बारे में इत्तेफाक हो गया। इसकी मजीद तफसीलात भी आइंदा 1-2 रोज़ में अब तकरीबन आ चुकी हैं। अब ये चीज़ें हो गई हैं और 5 साल बॉर्डर डिस्प्यूट था, लेकिन बात होते 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 और एक बेहतर आ गई है। अब देखें, मतलब कहने का ये है कि इस वक्त अगर हम बात कर लें, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में भी मसला है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान भी मसला है, ईरान के साथ चलें, कोई इस किस्म का तो बॉर्डर डिस्प्यूट तो नहीं है हमारा, चले छोटी मोटी चीज़ें हो जाती, वो अलग इशू है, लेकिन इन 2 कंट्रीज के साथ है। इसके ऊपर क्या चीज़ें हो सकती है? मैंने कहा ना कि हम उन चीज़ों में, हम जियोपॉलिटिकल जो डेवलपमेंट्स हैं, मैं ये नहीं कहता कि हम बेखबर होते हैं, बिल्कुल बाखबर रह के अपने आप को बेखबर रखते हैं। शायद उसकी वजह से हम ये कहते हैं कि यार पता नहीं हम कोई अलग दुनिया में रहते नहीं, हम अलग दुनिया में नहीं रहते, हम इसी दुनिया में रहते हैं। और जब इस दुनिया में रहते हैं तो इसके कायदे ज़ाब्ते जो चीज़ें होती हैं उसको भी हमें देखना चाहिए। और भारत को क्या करना चाहिए, ये तो एक बैकग्राउंड हो गया ना कि चाइना ने बोला और चाइना के सिटीजन्स ने क्या बोला और फिर चाइना क्या करने वाला है और पाकिस्तान को क्या मिलने वाला है और वो कितने, ये चाइना का इंटरनल मैटर है। अब भारत को क्या करना चाहिए, ज़रा इसके ऊपर भी बात हम कर लें। देखिए, साफ सीधी बात है, चाइना पाकिस्तान को भारत के इलाकों की सैटेलाइट इमेजेस देता है, ठीक है। चाइना, मोर देन 81% ऑफ पाकिस्तानी मिलिट्री इक्विपमेंट इज चाइनीज। वो मिलिट्री इक्विपमेंट किसके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान, जरा ये भी तो सोचिए। क्या चाइना नहीं जानता है कि किसके खिलाफ इक्विपमेंट इस्तेमाल हो रहा है?
चाइना इज आर्मिंग पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया, ये बात हम क्लियर कर लें।